ड्रिल की बात कही है साहब ने ये। देखिए, मॉक ड्रिल की बात जो केंद्र सरकार ने कही है वो हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत जरूरी है। हर मोर्चे पर हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे। जो पहलगांव की घटना हुई है, ये किसी को अंदाजा था? तो हम अलर्ट रहे, सावधान रहे, सचेत रहे। मॉक ड्रिल की जो केंद्र सरकार जो बात कह रही है उस पर हम तैयार रहे, अडिग रहे। और हर व्यक्ति को कहती हूँ, हिंदुस्तानियों, हिंदुओं, हम सचेत और सावधान हो जाए। हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे, अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे भाई? हम हर जगह प्रशिक्षण लेकर के अपने बच्चों को तैयार करिए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है, हमारे घरों में कुत्ता घुस जाए तो डंडा नहीं मिलता। इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जो बात कही है, हर मोर्चे पर तैयार रहिए, अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाइए। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि अपनी मर्यादा का, अपनी सीमा का ख्याल रखे प्रधानमंत्री को सिखाना चाहती है ममता बनर्जी, जो हिंदुओं का कत्ले आम करा रही बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर 20-25 दिन बाद गई है ना, वो घड़ियाल आंसू बहाने वो गई है। मुझे तो बड़ी अफसोस होता है इन लोगों पर। ये राजनीतिक मगरमच्छ है। तुष्टीकरण की चरम सीमा को इन्होंने पार कर लिया। आज ये ज्ञान है, मुझे तो शर्म आती है इनकी बुद्धि पर कि इस तरह की बातें करना, ये कायराना, ये बचकानी बातें। पहलगांव के जो 28-30 लोग मरे हैं, क्या ममता बनर्जी किसी के घर गई है? वो लाल चूड़ा याद कर लेती ममता जी, वो उस बच्ची का सिंदूर जो शादी के 4 दिन बाद घूमने गई। ज्यादा ज्ञान ना, जरा उन बच्चियों को देखे जिनके सुहाग उजड़ गए। वो घूमने गए थे शादी के बाद, कोई गुनाह करने नहीं गए थे। ये ज्ञान ना पे, अपनी सीमा में आप रहिए, प्रधानमंत्री जी को मत सिखाइए। पकड़ कर कश्मीरी परेशान। देखिए महबूबा मुफ्ती जी, मुझे तो भाई इनकी सोच पर बड़ा अफसोस होता है। ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है। कल मैंने टीवी चैनल पर देखा, फारूक अब्दुल्ला तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि ये तो आतंकवादियों के साथ लंच और डिनर करने जाती थी। तो ये आतंकवादियों का इसका मतलब सपोर्ट कर रही है, पकड़ धकड़ बता रही है। अरे महबूबा, जो 30 लोग पहलगांव में मरे हैं, उस बच्ची का चूड़ा भी देखा है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो चूड़ा पहनते नहीं है, हमारे यहाँ पता है उस चूड़े की कीमत क्या होती है। ये क्या जाने। और रही बात पकड़ धकड़ की, हर इस्लामिक आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए। शरण भी तो ये महबूबा दे रही थी ना, खुल्लम खुल्ला बोला है कल फारूक अब्दुल्ला ने। जब शरण दे रही थी तो उन देशद्रोहियों को सरेआम चौराहे पर लटकाना चाहिए। और ऐसे नहीं, बल्कि देश का बच्चा बच्चा तो चाह रहा है। एएनआई के माध्यम से कह रही हूं कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चाह रहा है, ये जितने आतंकवादी है इनको एट द स्पॉट तो खत्म कर रहे हो, लेकिन इनको तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लटका करके तड़फा तड़फा करके मारना चाहिए। देखिए, जो एशियाई बैंक पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, इस समय बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान तो मानवता का हत्यारा है भाई। और जो लोग पहलगांव की घटना के बाद भी इनसे काम कराता है, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रही हूं, इनको सहारा दे रहा है, इनको जो भी बैंक इनका सहयोग कर रहा है, ये मान लीजिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि वो मानवता का हत्यारा है।
पाकिस्तान मानवता के हत्यारों को सपोर्ट कर रहे हो, मानवता के हत्यारे को सहयोग दे रहे हो। बिल्कुल एशियन बैंक को इनका कोई सहयोग नहीं करना चाहिए।